हाफ ईयरली का रिजल्ट आ चुका है और स्कोर कार्ड देख के यही लग रहा है कि मैम इन नंबरों के साथ बोर्ड्स में नंबर कैसे आएंगे। 4 महीने बचे हैं, पूरा साल निकल चुका है। क्या अब भी कोई चीज पॉसिबल है जो हमें यहाँ से ओवरकम करवा सकती है? तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगी बच्चों, लास्ट ईयर 4 दिन में बच्चों को मैंने 0 से हीरो तक का सफर करवाया था, यानी कि उनके नंबर पूरे दिलवाए थे। और आपके हाथ में तो 4 महीने हैं, तो 4 महीने बहुत है, लेकिन उसके लिए चाहिए पूरा जुनून, पूरी कंसिस्टेंसी और कंप्लीट प्लान। तो क्या प्लान हो सकता है अगले 4 महीनों का, इस वीडियो में कवर कर रही हूँ। तो पूरी डिटेल के साथ हर एक चीज को फॉलो करने के लिए अगर आप तैयार हो तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ इन 4 महीनों में मैं आपको दिलाऊंगी पूरे नंबर। तो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू साइंस अड्डा 24/7। अब आ चुका है मोस्ट क्रूशियल टाइम, यहाँ पे हो चुकी है शुरुआत उस समय की जो गिनती का आपके हाथ में है। और इस वक्त हर एक बच्चा ये सोचना शुरू कर देता है कि अब तक मैंने कितना काम किया और कितना समय मेरे हाथ में है, क्योंकि अब जो पैनिक का स्टेट है हाफ ईयरलीज खत्म होने के बाद बढ़ने लगता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि क्या अब तरीका आपके हाथ में बचा हुआ है, क्या तरीका सही है ये प्लान करने का कि अगर आप अब से लेकर अपने एग्जाम तक एक फाइनल अटेम्प्ट, एक तैयारी करना चाहते हो तो वो किस तरीके से होनी चाहिए, और क्या आप लोग को हर एक अपना छोटा छोटा गोल बना के रखना है ताकि आप लोग अभी भी अपने कमबैक को यहाँ पे अंजाम दे सको। तो इस वीडियो को कर लेना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि अगले 4 महीने में ये चैनल आपका सेवियर चैनल बनने वाला है। क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज जो नेक्स्ट 4 मंथ्स में आपके लिए रिक्वायर्ड है, आपके सब्जेक्ट में आपके मार्क्स इंप्रूव करने के लिए, हर साल की तरह इस साल भी हम लोग आपको दे रहे होंगे। तो दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना ताकि वो लोग भी यहाँ पे अपने मार्क्स और अपनी सिचुएशन को इंप्रूव कर सके। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बच्चों बात है, अब तक की कहानी आपको जाननी जरूरी है। जब तक हम लोग अपने आप को आंसरेबल नहीं होंगे, अपने आप को सच नहीं बोलेंगे, तब तक आप बदलाव नहीं करोगे। यू शुड नो कि आप कितने पानी में हो, क्योंकि आधे से ज्यादा साल निकल चुका है और पूरा साल हम इसी चीज को कहते हुए निकाल चुके हैं कि यार ठीक है, अभी तो 5 महीने है, अभी तो 6 महीने है, अभी तो 7 महीने है, पढ़ लेंगे यार, आखिरी के टाइम में हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। ये सिचुएशन हमेशा रही है हर एक बच्चे के साथ। इसीलिए शायद अभी जो करंटली मैक्सिमम बच्चे जो हैं उन्होंने 7 महीने, आपके जो मार्च से लेके सितंबर इज ऑलमोस्ट गॉन, ये जा चुका है। अब आखिरी का समय, वो कहते हैं ना बच्चों, आपके हाथ में इकलौती करेंसी है, वो समय है। ठीक है, समय देकर ही आप सब कुछ कमाते हो, समय देकर ही आप सब कुछ गवाते हो। जब आप समय दोगे तो ही आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे, उसके बदले में आपको सिलेक्शन मिलेगा, उसके बदले में आप लोगों को फॉर एग्जांपल मनी मिलेगा। एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ आपका टाइम, और उसका सबसे बड़ा हिस्सा आप गवा चुके हैं। जो कि 7 महीने आपकी क्लास 12 स्टार्ट हुए हैं वो जा चुके हैं। अब केवल हाथ में 4 महीने हैं, और ये भी कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा अगर आप अब भी एक वेकअप कॉल नहीं लेते और एक शुरुआत नहीं करते। जिसके लिए आई थिंक आपके हाफ ईयरलीज आपके सामने हैं, जिसमें आपके, मुझे लगता है जैसे केमिस्ट्री में 6 चैप्टर्स आए होंगे, 10 में से कम 6 चैप्टर्स हो जाने चाहिए आपके पूरी तरीके से, अगर आप सही ट्रैक पे हो तो। लेकिन अगर आपका ये 6 चैप्टर्स नहीं हो रखे हैं, आपके किसी और सब्जेक्ट में भी हाफ सिलेबस अभी तक प्रिपेयर्ड नहीं है, और अगर बच्चों आप लोगों के हाफ ईयरली का रिजल्ट ऐसा है जो आप लोग बता नहीं सकते हो, जो आपको देख के हैरानी हो रही है, डर लग रहा है, बुरा फील हो रहा है, दैट मीन्स आप एक बुरी सिचुएशन में हैं। दैट मीन्स कि यहाँ से अब ओवरकम करना है तो अभी काम करना है, क्योंकि इससे ज्यादा डिले करोगे तो बच्चों समय उतना नहीं रहेगा कि आप यहाँ से ओवरकम करें। और वैसे भी अब आगे भी ये चर्चाएं चल रही हैं कि बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में बोर्ड्स के मार्क्स को इंक्लूड किया जाए, मतलब इस पे डिस्कशंस चल रहे हैं। तो यू नेवर नो, क्या हो सकता है इस साल हमें नहीं पता है। आपको बस ये क्लियर होना चाहिए कि बोर्ड्स के एग्जाम में नंबर अच्छे लाने ही लाने हैं। दैट इज द ओनली थिंग दैट यू हैव इन हैंड। और अगर आपके 6 में से 10 चैप्टर जैसे केमिस्ट्री में नहीं हुए हैं, या और सब्जेक्ट में भी 50% सिलेबस नहीं हुआ है, दैट इज अ क्लियर वेकअप कॉल दैट इट्स नाउ और नेवर। ठीक है, तो अब क्या करना है मैम? ठीक है, तो अब आप लोगों को हर महीने का एक गोल बनाना है और उस गोल के अकॉर्डिंग काम करना है, और उस गोल को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर हम आपकी कर रहे होंगे मदद, क्योंकि हर एक महीने का जो रोड मैप होगा वो मैं आपका 1 महीने पहले, राइट, जैसे ये एक आपका ओवरऑल रोड मैप है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी का। अक्टूबर का क्या रोड मैप रहेगा वो मैं आपके अक्टूबर के पहले ही डालूंगी, और हम साथ में मिलकर कोशिश करेंगे कि हर एक महीने में जो जो कमियां अभी तक रही हैं उसको ओवरकम करें, और यहां पर जनवरी फेब में जब हम पहुंचे तो उतने ही स्ट्रांग पहुंचे जितना स्ट्रांग वो बच्चा होगा जिसने शायद सही समय पे पढ़ाई करी होगी।
तो अक्टूबर की बच्चों अगर मैं बात करूं, ये महीना वैसे भी फेस्टिवल्स का है, आधा महीना छुट्टियों में ही निकलने वाला है, लेकिन जिन बच्चों की सिचुएशन अभी ऐसी है कि उन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं करी है, उनको यहाँ पे थोड़ा सा अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा और पढ़ाई करनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है, आई नो इट्स टफ, फेस्टिवल्स हैं, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, बट यू नो ये साल तुम्हारा वापस नहीं आएगा। ये 4 महीने भी अगर गवा दिए बच्चों तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आप लोग को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पा रहा होगा, एंड दैट्स अ हार्श रियलिटी। तो यहाँ पे अब आपको शुरू करना है थ्योरी कंप्लीट करने का सिलसिला। ठीक है, यहाँ पे हम मदद करेंगे आपकी किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है, बट आप लोगों का खुद का गोल होना चाहिए कि यार मेरे अगर 10 चैप्टर आ रहे हैं तो मिनिमम 7 या 8 या मिनिमम 6 चैप्टर्स मैं अपने कंप्लीट करूं फुल सिलेबस के। अगर आपके 12 चैप्टर आ रहे हैं तो अगेन मिनिमम 60% ऑफ सिलेबस आपको अक्टूबर में कंप्लीट करना ही करना है, एक्स्ट्रा एफर्ट करके। जितना देखो, जितना एफर्ट आप पहले ज्यादा करोगे उतनी कंफर्टेबल आप लास्ट में होगे। अगर आप अभी मेहनत नहीं करोगे, इसका 2x एफर्ट आपको दिसंबर और जनवरी में करना पड़ेगा। ठीक है, विद प्रेशर। सो इट्स बेटर कि आप अभी ज्यादा एफर्ट करो ताकि दिसंबर और जनवरी में आप कंफर्टेबल हो और आप कॉन्फिडेंट फील करो। तो कैसे कर सकते हो? हर हफ्ते के मिनिमम 2 चैप्टर्स लेके चलो। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री में अगर आप लोगों का कम सिलेबस है तो आप एक हफ्ते में 2 चैप्टर कर सकते हो और बचे हुए हफ्तों में एक एक चैप्टर कर सकते हो। लेकिन अगर आप फिजिक्स या फॉर एग्जांपल मैथ्स या बायो की बात करो तो अगर ज्यादा सिलेबस है तो 2 चैप्टर पर वीक, अगर कम सिलेबस है तो 1 चैप्टर पर वीक। ठीक है, ये आप लोगों को निपटाना ही निपटाना है। इसके लिए आपको मिनिमम हर एक सब्जेक्ट को 3 घंटा देना होगा। ठीक है, और पैरेलली जैसे जैसे थ्योरी कर रहे हो, अब क्योंकि समय नहीं है कि यार थ्योरी पहले करूंगा फिर पीवाईक्यूज बाद में करूंगा, तो एटलीस्ट आप बेसिक चैप्टर वाइज पीवाईक्यू स्टार्ट करते जाओ। जो जो चैप्टर होता जाता है उसके पीवाईक्यू स्टार्ट करने लगो। अक्टूबर में ये करवाया जाएगा इस चैनल के ऊपर भी। ठीक है, लेकिन आपको पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड होना है कि ये करना है। अब आएगा नवंबर का महीना। ठीक है, प्रेशर धीमे धीमे बढ़ रहा होगा। ठीक है, अगर आपके फॉर एग्जांपल 8 चैप्टर हो गए हैं तो बचे हुए 2 चैप्टर, अगर फॉर एग्जांपल आपके 6 चैप्टर हो गए तो बचे हुए 4 चैप्टर। जितना चैप्टर्स बच रहे हैं अक्टूबर से वो नवंबर में पूरे करने हैं। इट्स नॉट जस्ट चैप्टर पूरे करने हैं, आपको यहाँ पे एटलीस्ट एक सैंपल पेपर पर वीक पर सब्जेक्ट का उठा करना है और शुरू करना है। क्यों? क्योंकि यहां से आपको एक सैंपल पेपर की आदत लगनी शुरू होगी और आपको ये आदत दिसंबर और जनवरी में इंक्रीज करनी है। लेकिन वहां इतना टाइम नहीं होगा, तो ये नवंबर में आदत बनानी है। मतलब हर सब्जेक्ट के 4 सैंपल पेपर यहाँ पे होने चाहिए और केवल सैंपल पेपर नहीं करना है, पूरा सिलेबस होने के बाद ही करना है सैंपल पेपर। तो सैंपल पेपर से पहले आपका गोल होना चाहिए कि 5th 6th 10th नवंबर तक सिलेबस पूरा हो जाए। ठीक है, एंड देन फिर डिटेल्ड चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज निपटा डालने हैं। ठीक है, हर एक चैप्टर के मिनिमम 5-6 सालों के पीवाईक्यूज आपके नवंबर में हो जाने चाहिए। अब आएगा दिसंबर का महीना। कुछ बच्चों के नवंबर में प्री बोर्ड्स होते हैं, कुछ बच्चों के दिसंबर में होते हैं। प्री बोर्ड्स को सीरियसली लेना है। ठीक है, हम अक्सर प्री बोर्ड्स को सेकेंडरी ले लेते हैं, नंबर नहीं लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन प्री बोर्ड आपको तैयार करता है बच्चों। आपको प्री बोर्ड को बोर्ड की तरह ही लेना है। ठीक है, आपको उससे पहले पूरा सिलेबस तैयार करना ही करना है। इसीलिए नवंबर तक सिलेबस करवाया है, इसीलिए नवंबर में सैंपल पेपर्स करवाए हैं, इसीलिए नवंबर में पीवाईक्यूज करवाए, ताकि आप प्री बोर्ड्स को सीरियसली लो। और प्री बोर्ड्स में जब आप अच्छे नंबर लाओगे तो आप ऑटोमेटिकली बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर होगे। ठीक है, तो हर एक प्री बोर्ड के पहले आपको एक रिवीजन देना है। रिवीजन कैसे देना है? जो हमने थ्योरी का रिवीजन किया है अक्टूबर नवंबर में, उसी के नोट्स रिवीजन लगाएंगे एंड देन प्री बोर्ड्स के लिए यहाँ पे तैयार करेंगे। एंड वी विल आल्सो मेक श्योर कि प्री बोर्ड का सेपरेट एक मैराथन आपके लिए किया जाए। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, 2 सैंपल पेपर पर वीक लगाने हैं, एक सैटरडे एक संडे, ऐसे करके आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे अब आपके पहले महीने में 4 और इस महीने में 8, तो टोटल 12 सैंपल पेपर नवंबर दिसंबर में हर एक सब्जेक्ट के हो जाने चाहिए। फाइनल मंथ है बेटा जनवरी, क्योंकि फेब से जनरली पेपर्स होंगे हमारे, तो जनवरी में आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। तो आप बहुत ज्यादा थ्योरी प्रैक्टिस पे टाइम नहीं दे पा रहे होगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल्स का तैयारी भी करना है, प्रैक्टिकल्स की तैयारी यहाँ पे भी करवाई जाएगी। सो प्रैक्टिकल्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आधा टाइम वहां पे जाएगा। एंड ऑफ जनवरी हमारे हाथ में होगा, उसमें एक फुल थ्योरी रिवीजन लगाएंगे हम लोग एक दोबारा से, ताकि आप पेपर से पहले एक लास्ट रिवीजन लगाओ तो काफी हो, उस वक्त आप प्रिपेयर्ड हो। लेकिन जनवरी तक आपका सिलेबस डन एंड डस्टेड होना चाहिए। कुछ अगर पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट जैसे होंगे पूरे कर लिए, बट उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, उनका फाइनल रिवीजन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, क्योंकि पीवाईक्यूज तो कर ही रहे हो, लेकिन जो नया पूछा जा सकता है वो क्वेश्चंस करने हैं जनवरी के अंदर। तो जनवरी तक आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर आप इस प्लान को प्रॉपर्ली फॉलो कर लेते हो। व्हाट विल बी द हाइलाइट्स ऑफ नेक्स्ट 4 मंथ्स जो हम यहाँ पे कवर करेंगे?
सबसे पहले अक्टूबर का जो हाईलाइट रहेगा वो थ्योरी और पीवाईक्यू का क्लियरेंस, मतलब जो सबसे बेसिक बात है वो खत्म करेंगे अक्टूबर में, क्योंकि अक्टूबर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो फेस्टिवल्स है, बट वील ट्राई आवर बेस्ट कि जितना हम यहाँ पे कंसिस्टेंसी ला सकते हैं वो लाएं। उसके लिए आपको भी कंसिस्टेंट होना पड़ेगा और मुझे हर एक सेशन में, हर एक वीडियो में सपोर्ट करना पड़ेगा। नवंबर वुड बी रिवीजन साइकिल एंड सैंपल पेपर शुरुआत करना, ठीक है। दिसंबर इज ऑल अबाउट प्री बोर्ड्स, तो प्री बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे रिवीजन लगाएंगे, ठीक है। एंड देन जनवरी विल बी अबाउट प्रैक्टिकल्स एंड फाइनल रिवीजन, इसी को ध्यान में रखते हुए जनवरी को प्लान करेंगे। एंड फेब में पेपर है तो फेब में तो करना ही है, ठीक है। तो अगर आप अभी भी ये चारों काम बच्चों कर लेते हो तो आई एम सेइंग कि चेंजेस बहुत इजीली आएंगे। मैंने लास्ट ईयर 4 दिन में बच्चों को तैयार करा था, अभी 4 महीना है, ठीक है। 4 महीना बहुत बड़ा टाइम पीरियड है अगर आप सही से इसे यूज कर लेते हो। तो मैं बस एक ही चीज बोलूंगी, YouTube इज गोइंग टू बी वेरी वेरी मच स्ट्रॉन्ग ओवर हेयर। यहाँ पे हमारा गोल रहेगा, अगर आप YouTube पे डिपेंडेंट है तो आप साइंस अड्डा पे डेफिनेटली आ रहे होगे, ठीक है। यहाँ पर हर एक महीने का प्लान और हर एक महीने में प्रॉपर यही रोड मैप फॉलो किया जाएगा। तो अगर आप लोग बोर्ड्स को लेकर परेशान हो तो मेक श्योर करना चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इतना तो सभी लोग कर सकते हैं बिकॉज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मेक श्योर करिए रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूज करें, बिकॉज इट इज गोइंग टू मोटिवेट अस टू गिव यू द बेस्ट कंटेंट, जैसे कि हम हर साल देते हैं और इस साल भी हम मेक श्योर करेंगे कि A1 आपको कंटेंट दे और आपको ये 4 महीने सही तरीके से प्रिपेयर करें। कोई बच्चा अगर प्रॉपर्ली मेरे साथ बैच में पढ़ना चाहता है तो वो भी पढ़ सकता है। लक्ष्य 3.0 आपका फ्रेश बैच है। तो जो बच्चा YouTube से पढ़ना चाहता है प्लीज बी देयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, जस्ट सब्सक्राइब इट। जो बच्चा बैच से बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल सिचुएशन में, जिसको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, मतलब देखो आप अपने आप को जानते हो, ठीक है, देयर इज सिचुएशन कि मैम हमें नहीं आ रहा है, तो आप लोग बैच के साथ भी तैयारी कर सकते हो। अभी 4 महीने हैं तो बैच के साथ भी पढ़ाई हो सकती है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिन कमेंट्स में भी मिल जाएगा। तो आप लोग अगर बैच को ज्वाइन करते हैं तो आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग द कोड Y513, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास, YouTube and batch both. Just make a decision and start right now. तो जो बच्चा ये 4 महीने की जर्नी मेरे साथ करने के लिए तैयार है वो कमेंट सेक्शन में बोलेगा यस मैम 4 months पावर मोड ऑन। मुझे वो कमेंट में प्रॉमिस चाहिए, क्योंकि अगले 4 महीने मैं यहाँ पे बेस्ट तैयारी आप लोगों को करवाने वाली होंगी, क्योंकि अब फाइनल लैब स्टार्ट हो चुका है आपके बोर्ड का और ये नाउ और नेवर है और हमने हारना नहीं सीखा। सो लेट्स गो फॉर इट। मिलकर लेकर आते हैं बोर्ड्स में पूरे नंबर, चाहे आपकी जो भी सिचुएशन हो वहां से ओवरकम करते हैं और फुल ऑन फाइट करते हैं और रिजल्ट को पूरा लेकर आते हैं। तो क्या आप मेरे साथ तैयार हैं? बता दीजिएगा कमेंट में और शुरू करते हैं इस सफर को जिसमें हम ला रहे होंगे बोर्ड्स में पूरे नंबर।